My name is Ashish Verma. I am 30 something years old. My height is 5 feet 5.654321 inches. Every inch matters, guys. I'm an actor. I know how to ride a horse. I can drive a car. मेरे को सिंगिंग आती है, डांसिंग आती है, एंड आई कैन ऑल्सो डू बोल्ड सीन्स. एंड दीज आर माई प्रोफाइल्स. अगर आप किसी भी एक्टर को सिडेट करके उसकी डीप सबकॉन्शियस पे जाके पूछोगे ना कि अपने बारे में कुछ बता, तो मोस्टली ऐसा ही कोई आंसर आएगा. माई जर्नी started on stage, and 20 years later I'm back on stage in front of a lot of people who are roughly the same age as I was when it all began for me. तो यार मैंने सोचा मैं ना कुछ प्लान करके बोलूँगा, पर ना मेरा एक शो रिलीज हुआ है, उसका नाम कोर्ट कचहरी है. उसमें एक लाइन है कि प्लान बहुत ही क्यूटिया चीज है, तो इसलिए मैं ऐसे ही मुंह उठा के आ गया. बाय द वे, इट वाज जस्ट अ प्लग इन फॉर माय शो. इट्स कॉल्ड कोर्ट कचहरी. वॉच इट ऑन सोनी लिव. हाँ, अब कहानी की शुरुआत करते हैं. 1995, दिल्ली की सर्दी है, चाणक्य सिनेमा हॉल, बड़ा पर्दा, और वहां पे शाहरुख खान बाहें फैलाए खड़े हुए हैं, और ऑडियंस में ना सब लोग पागल हो रहे हैं. उधर एक 8-9 साल का लड़का है, वो भी आंखें फाड़ कर एकदम जॉ ड्रॉप करके देख रहा है. फॉर कॉन्टेक्स्ट, वो लड़का मैं हूं. शायद उस दिन मैंने पहली बार डिसाइड किया था मुझे एक्टर बनना है या फिर ऐसा कुछ करना है. तो मेरे बाजू में मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था. उसने बोला कि अगर तेरे को एक्टर बनना है ना, तो तू एक काम कर, तू थिएटर कर यार. सारे मंचों पे थिएटर से निकलते हैं. थैंक्स. शाहरुख खान भी थिएटर से निकला है. तो मैंने कहा ये सही है यार. तो मैंने अपने स्कूल की ड्राम शॉप ज्वाइन कर ली, और मेरी किस्मत इतनी खराब थी, जो मुझे पहला नाटक मिला दैट वाज एन इंग्लिश प्ले, और मेरी अंग्रेजी के ना थोड़े वांदे थे. तो मेरा डायलॉग था कि आई डिडंट डू इट, और मेरे मुंह से हमेशा निकलता था आई डिडंट डिड इट. तो वो बोलते थे आई डिडंट डू इट, मैं बोलता था आई डिडंट डिड इट. तो ऐसे तो मेरी शुरुआत हुई थी. बस स्लोली थिंग्स केप्ट ऑन गेटिंग बेटर. मुझे स्कूल में बहुत अवार्ड्स मिलने लग गए. आई बिकेम द स्टार ऑफ द क्लास. पर एक दिन मैं क्लास में बैठा हुआ था, और स्लो मोशन में एक डस्टर आया उड़ता हुआ, और मेरे सर पे आके लग गया. वो डस्टर मेरे मैथ्स के टीचर ने फेंका था. हुआ कुछ यूं था, मेरे मैथ्स में ना थोड़े नंबर कम आ गए थे. 100 में से 2.5 टू बी प्रिसाइज. उस दिन बाबा मेरी बहुत सुताई हुई. मतलब हमारे टाइम पे ना बहुत सुताई होती थी. तुम तो शायद तब भी लकी होगे. मुझे दौड़ा दौड़ा के मारा गया यार. तो मेरे टीचर ने पूरी क्लास के सामने मेरे बाल पकड़े और मेरा सर घुमाया और बोला कि ये एक्टर बनेगा. ना शक्ल है, ना हाइट है, मैक्सिमम क्या होगा, बाटा के 2-3 ऐड कर लेगा. यार मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ. लेकिन उस दिन मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया कि मुझे 2-3 ऐड नहीं करने, मेरे को 4 ऐड करने हैं. मेरे को बंबई जाना है और मुझे 4 ऐड करने हैं, और अगर बाटा का मिल गया तब तो मजा ही आ जाएगा. आई वॉज वेरी गुड इन एकेडमिक्स, बारिंग दिस 2.5 आउट ऑफ 100 वाला एपिसोड. तो मेरा एक डिसेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया. आई स्टडीड इकोनॉमिक्स देयर. पर इकोनॉमिक्स के बारे में मुझसे कुछ पूछना मत, मुझे कुछ नहीं आता है. आई वॉज देयर फॉर द थिएटर. माई कॉलेज इज अ वेरी फॉर्मेटिव चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माई फॉर्मेटिव ईयर्स. मैंने वहां पर बैक स्टेज किया, लाइट्स की, स्टेज डिजाइन किया. आई सॉ परफॉर्मेंसेस बाय एक्टर्स लाइक नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी सर, पंकज कपूर. I saw Daniel Day-Lewis की films. And that's when I started studying acting as a craft form more seriously. My college gave me a lot of things. It taught me a lot. It taught me to be tough. It taught me to be independent. But most importantly, my college gave me a voice. It taught me to ask questions. सवाल पूछना तो सीख गया था, पर एक्टर तो अभी भी बनना था. 2 रास्ते थे. एक था NSD, दूसरा था FTI. NSD में सिलेक्शन नहीं हुआ, FTI में सिलेक्शन हो गया. तो ट्रेन की स्लीपर क्लास में एकदम बोरिया बिस्तरा बांध के मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे पहुंच गया. एंड FTI हैज अ वेरी वेरी मैजिकल स्पेस गाइस. वहां पे मैंने 1920 से लेके 2007 का सिनेमा बड़े पर्दे पे देखा. I started audiography there, I started cinematography there, I started direction there, screenwriting. And along with the craft of acting, I fell in love with a medium called film.
It's a very, very magical and a very powerful, larger than life medium. FTI taught me a lot of things. But at the end of the day, it was an art school. It was not like a business school like NM. Even though it helped me polish my craft as an actor, but it did not prepare me for what was lying ahead. That was Mumbai. मुंबई का अलग चैप्टर है यार. तो 2011 में मैं पहली बार मुंबई आया, सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम्स. पर हमारा ना ऐसा कुछ खास बड़ा सपना था नहीं. वी वर जस्ट अ बंच ऑफ बॉयज हु वर जस्ट ट्राइंग टू हैव फन, एंड द बेस्ट केस सिनेरियो वाज कि हम फन करते रहेंगे और लोग उसका हमें पैसा देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. माई फर्स्ट एवर गिग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, मेरे को जाते ही ना बॉम्बे में काम मिल गया. मुझे एक फिल्म मिली, उसका नाम था चश्मे बद्दूर. उधर मुझे एक वेटर का रोल मिला था और ऋषि कपूर सर एक्टर थे, मैं उनके साथ में वेटर. मतलब 1-2 लाइन हुआ करती थी, सर चाय, सर कॉफी, कट. बट मेरे को ना एक 5 स्टार में कमरा दिया गया था और मुझे लगा आई अराइव्ड. मैंने घर फोन किया कि मम्मी 5 स्टार में ठहर रहा हूँ. मम्मी ने कहा वाह, हमारे खानदान से पहला आदमी है जो 5 स्टार में ठहरा है. तो वहाँ पे सब लोग रात में डिनर किया करते थे और मुझे ना सबके साथ खाना खाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता था. मुझे लगता था मैं कुछ ऋषि सर के सामने ऊट पटांग ना बोल दूं. तो मैंने ये प्लान किया कि मैं ना अपने कमरे में अलग से चुपचाप खाना खाऊंगा. मैं बाहर गया, बाहर से मैं खाना लेके आया और अपने कमरे में गया और मैंने कहा माइक्रोवेव में गर्म करके खाऊंगा. मैंने माइक्रोवेव खोला, वो खुला नहीं यार. मैंने दोबारा खोला, वो नहीं खुला. मैंने बहुत ही एटीट्यूड में रिसेप्शनिस्ट को फोन किया. मैंने कहा लिसन, द माइक्रोवेव इन माई रूम इज नॉट वर्किंग, जस्ट फिक्स इट. वो सामने से बोली सर देयर इज नो माइक्रोवेव इन योर रूम. गाइस, इट वाज अ सेफ. तो मुंबई आकर पहली बार मैंने एक माइक्रोवेव और सेफ में फर्क करना सीखा. तो यहां तो शुरुआत हुई थी. आई एम श्योर तुम लोग तो बहुत बेहतर होगे मुझसे. देन एज स्तुति सजेस्टेड, रिजेक्शन हैपेंड. नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, बट n नंबर ऑफ टाइम्स. मैं जाता था ऑडिशंस के लिए, मैं दरवाजों पे खटखटाता था, दरवाजा खुलता था, एक चेहरा बाहर आता था और बोलता था नॉट फिट, और दरवाजा बंद कर देता था. गाइस, बहुत ईगो हर्ट होता है जब कोई 200 किलो का आदमी आपकी शक्ल देख के आपको एक फिटनेस सर्टिफिकेट देता है ना. कुछ टाइम लगा समझने में दैट इट वाज नॉट पर्सनल. ही और शी लाइक दे वर डूइंग देयर ओन जॉब, काम ही कर रहे थे सब. हम इतना गुस्सा हो गए कि हमने एक वेब शो भी बना दिया उस पर. उसका नाम था नॉट फिट. डू वॉच इट ऑन यूट्यूब. काफी सालों तक चलता रहा, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट, नॉट फिट. पर एक दिन गाइस चमत्कार हो गया. एक आवाज आई, फिट. मैं फिट हो गया था. और मैं किसी ऐसी वैसी चीज के लिए फिट नहीं हुआ था. मैं एक एड के लिए फिट हुआ था. और वो एड भी कोई ऐसा वैसा एड नहीं था. वो एक बाटा का एड था. अचानक से मुझे मेरे मैथ्स वाले टीचर की शक्ल याद आई. क्या होगा मैथ्स, बाटा के 2-3 ऐड कर लेगा. मैंने कहा कहीं सच तो नहीं हो जाएगा, खाली 3 ही ऐड करूंगा मैं. लेकिन उसके बाद मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने 35 ऐड करे. और मैंने जूते, चप्पल, चड्डी, टूथपेस्ट, बनियान एक एक करके सब बेच दिया. और जो धीरे धीरे जो डस्टर मेरे मुंह पे आया था ना उड़ता हुआ, वो वैसे ही रिवर्स होके स्लो मोशन में उस टीचर के हाथ में चला गया. तो उस दिन वो नॉट फिट और फिट वाली कोई तो नॉट खुली और सडनली बहुत सारे दरवाजे भी खुलने लग गए. आई स्टार्टेड वर्किंग विद लॉट ऑफ माई बकेट लिस्ट फिल्म मेकर्स. मैंने अनुभव सिन्हा के साथ काम किया आर्टिकल 15 में. मैंने आनंद एल राय के साथ काम किया तरंगी रे में. मैंने होमी अदजानिया के साथ काम किया सास बहु फ्लेमिंगो में. मैंने विक्रम आदित्य मोटवाने के साथ काम किया भावेश जोशी सुपर हीरो में. तब भावेश जोशी सुपर हीरो इज अ वेरी वेरी स्पेशल चैप्टर ऑफ माई लाइफ. प्रियांशु माई को एक्टर इज ऑल्सो सिटिंग द ऑडियंस. इंसाफ. सो जितने लोग अभी ऑडिटोरियम में बैठे हैं ना, अगर आज से 7 साल पहले इतने लोग उस थिएटर में बैठे होते तो वो पिक्चर 7 साल पहले हिट हो जाती. बट it didn't do that well, but 7 years later, it has become quite a cult. But Bhavesh Joshi taught me a very, very important lesson. And that was a lesson in waiting. It was a lesson in patience. It was a lesson in just be at it, come what may. That was pretty much the theme of the film.
Coming back to the other topic, what they do not tell you about being an actor. Okay, let me put it this way. आसान नहीं है, लाइफ में तो कुछ भी आसान नहीं होता है. इतना ग्लैमरस भी नहीं है जितना बाहर से लगता है. पैसा भी इतना खास नहीं होता, मेरे को तो नहीं मिलता है. फ्रेंड्स, तेरे को मिलता तो बता दिया. But I tell a lot of actors, rather young people who are coming to Mumbai to become actors, that if I take all the fame, all the money, all the accolades away from the profession, would you still want to do it just for the love of the craft of acting? Just for that moment that you create with your co-actor, or the chord that you strike with the audience? If the answer is yes, then be one. And I guess that's applicable to anything in life. इतना ही सोच के आया था. Thank you.